और उसकी शादी हो जाती है। और शादी होने के बाद काफी समय बीत जाता है, उसको कोई संतान नहीं होता। कृष्णा गौतमी बहुत परेशान, बेचारी बहुत दुखी है कि मेरे कोई संतान नहीं, इतना समय बीत गया। एक तो इसलिए दुखी और दूसरा इसलिए दुखी कि पास पड़ोस के जो लोग हैं, महिलाएं हैं, वो भी उसको उल्टा सीधा बोल रहे। एक तो इसलिए दुखी मेरे कोई संतान नहीं, दूसरा इसलिए कि नगर के ही लोग हैं वो उल्टा सीधा बोलते हैं। लेकिन ये जो शरीर है परिवर्तनशील है, क्षणभंगुर है। ये शरीर है बहुत ही तेजी से परिवर्तन हो रहा है। और जितने भी बूढ़े लोग बैठे हैं वो पहले युवा थे और युवा के बाद क्या हो गए, बुढ़ापा आ गया। और एक दिन आएगा कि वो शरीर को छोड़ करके चले जाएंगे। बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है। तो परिवर्तन होते होते एक समय आता है कि वो कृष्णा गौतमी गर्भ धारण करती है और 9 महीने काफी समय बीतने के बाद जिसको पुत्र रत्न मिले, वह माँ उस बच्चे को कितना चाहती होगी, कितना प्यार करती होगी। ऐसा नहीं है कि जिसके 4-5 बच्चे हैं वो प्यार नहीं करते, वो भी प्यार करते हैं। लेकिन ये कृष्णा गौतमी काफी समय बीत गया, उसके बाद उसको एक पुत्र रत्न हुआ। वो उस बच्चे को अपनी आंखों के सामने ही रखती है। वो बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा होता है, खेलता है, कूदता है। जैसे त्योहार आता है तो माता बहनें घर की साफ सफाई करने लगती हैं 4-5 दिन पहले। तो कृष्णा गौतमी अपने घर की साफ सफाई कर रही है। तो उसका जो बेटा है वो क्या करता, उधर से कूड़ा उठाता इधर फेंकता, उधर से उठाता इधर फेंकता, यानी कार्य को और बढ़ा देता। तो कृष्णा गौतमी के मन में आया, क्यों न मैं अपने बच्चे के लिए गेंद बना दूं, जिससे कि जो घर के पीछे बगीचा है उसमें जाकर के खेलेगा और घंटा 2 घंटे खेलेगा, तब से मैं अपने कार्य से निवृत्त हो जाऊंगी। यह सोच करके अपने उस बेटा को गेंद बनाती है। गेंद बना करके अपने बेटे को देती है और कहती है कि बेटा, पीछे जो अपना बगीचा है ना, कि हाँ, कि जाओ उसी में जाकर के गेंद खेलना। और छोटे छोटे बच्चों का इशारा ही बहुत होता है। उसने इशारा किया और जो बच्चे थे वो साथ में जाकर के पीछे जो बगीचा है उसमें जाकर के गेंद खेलते हैं। लेकिन उस बगीचे के चारों तरफ झाड़ी थी, बच्चे गेंद खेलने लगे और किसी बच्चे ने एक गेंद को इतना तेज से मारा कि बगीचे से बाहर होकर के वो झाड़ी में जाती है। अब जो कृष्णा गौतमी का बेटा है वो रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, कहता है कि मेरी माँ ने गेंद बनाई, मेरी गेंद को लेकर के आओ। तो समझदार बच्चे थे, उन्होंने कहा, पागल, इस झाड़ी में कौन जाएगा, कोई जहरीला कीड़ा हुआ कहीं काट लिया तो। दूसरे बच्चे नहीं जाते हैं। तो वो खुद उस गेंद को उठाने के लिए जाता है और जाकर के उस झाड़ी में चारों तरफ देखने लगता है। और जैसे उसे गेंद दिखाई देती है, अपने हाथ को जैसे गेंद के पास ले जाता है तो वहां पर बैठा काला सर्प उसको डस लेता है और वो वहीं पर गिर जाता है। तो और बच्चे साथ में थे, काफी समय हो गया, लौट के नहीं आया। बच्चों ने कहा, इतना समय हो गया अभी बाहर नहीं आया, चलो देखते हैं। तो भाग करके जब बच्चे पास में पहुंचते हैं, देखते हैं उसके मुंह से फैन निकल रहा है, आंखें खोल करके पड़ा है। बच्चे भाग करके जाते हैं, कृष्णा गौतमी को बोलते हैं। जैसे ही कृष्णा गौतमी सुनती है तो भाग खड़ी होती है और भागती दौड़ती जाती होती उस बच्चे के पास पहुंचती है और कहती है कि बेटा, तू मेरे ही कारण मर गया,
आज अगर मैं गेंद न बनाई होती तो मेरा बेटा मरता नहीं, तो मेरे ही कारण मर गया। अपने बच्चे को लेकर के अपनी छाती पे लगा लेती है, रोती है, चिल्लाती है, भागती है, दौड़ती है और कहती है मेरे पुत्र को कोई जिंदा कर दे। कोई ऐसा है संसार में जो मेरे पुत्र को जिंदा कर दे? उस बेटे के लाश को अपनी छाती है और चिल्ला रही है मेरे बेटे को जिंदा कर दो, मेरे बेटे को जिंदा कर दो। में चिल्ला रही है, अपने बालों को तोड़ती है, कपड़ों को फाड़ देती है, पागल जैसी हो जाती है और श्रावस्ती नगर को छोड़ करके वो जंगल और चिल्ला रही है कि मेरे ही कारण मर गया। यदि मैं गेंद न बनाई होती तो मेरा बेटा आज मरता नहीं। एक बाबा मिलते हैं, कहते बहन क्या हुआ? कि बाबा मेरा इकलौता पुत्र था, बहुत समय बीतने के बाद मुझे मिला, ये मेरे ही कारण मर गया। कोई ऐसा है जिसे जिंदा कर दे? तो बाबा कहते हैं हे बहन कृष्णा, भगवान बुद्ध जेतवन में ठहरे हुए हैं, जो भी लोग जाता है उनके पास उसका मंगल हो जाता है। अगर तू भी अपने पुत्र को ले जाएगी भगवान के पास तो तेरा पुत्र को भगवान जरूर जिंदा कर देंगे। जैसे सुनती है कि जिंदा कर देंगे तो भाग खड़ी होती है जेतवन की तरफ। भगवान बुद्ध 500 भिक्षुओं के साथ वहां देशना कर रहे हैं, तो ले जाकर के भगवान के चरणों पर गिरा देती है, बच्चे की लाश को रख देती है और कहती है भगवान इकलौता पुत्र था, ये मेरे ही द्वारा मर गया, भगवान मुझे इसे जिंदा कर दो। भगवान बुद्ध कहते हैं, जैसी भगवान अपनी सम्यक दृष्टि से उसको देखते हैं कि ये तो पागल हो गई है अपने बच्चे के वियोग में, अगर इसको धर्म की देशना ठीक न दी, देशना वही कि जो व्यक्ति को परिवर्तन कर दे, उसको अच्छा बना दे। अगर इसको अच्छे से धर्म न दिया तो इसका जीवन बर्बाद तो हो ही गया, पागल हो गई। तो भगवान देखते हैं, निहारते हैं उसकी तरफ और कहते हैं हे कृष्णा, हे बहन कृष्णा, तेरे पुत्र को मैं जिंदा कर दूंगा। जैसे कोई कहती है भगवान जिंदा कर देंगे, आप कोई भी शर्त रखे भगवान मैं उसके लिए तैयार हूं। भगवान कहते हैं बहन ये जो सामने श्रावस्ती नगर है ना, कि हाँ भगवान, कि इस नगर में जाओ और एक मुट्ठी सरसों भर करके लेके आओ। जैसी कृष्णा गौतमी सुनती है एक मुट्ठी सरसों, तो भाग खड़ी होती है, कोई न कोई मेरी बहन या माँ या मेरा भाई किसी से बोलूंगा तो तुरंत मुझे मिल जाएगा। भाग खड़ी होती है। भगवान कहते हैं कृष्णा ठहरो, दूसरी शर्त यह है कि किसी के घर कोई मरा न हो, उस घर से एक मुट्ठी सरसों लेकर के आना। कृष्णा गौतमी सुनती है और चल देती है, भागती हुई पहुंचती है श्रावस्ती नगर में। पहले घर पहुंचती है तो एक बूढ़ी दादी बाहर बैठी हुई हैं। कृष्णा कहती है हे माँ, भगवान बुद्ध ने मुझे भेजा है, मेरा इकलौता पुत्र मर गया, भगवान बुद्ध ने भेजा एक मुट्ठी सरसों दे दो, अगर आप एक मुट्ठी सरसों दे देंगी तो भगवान बुद्ध तेरे पुत्र को जिंदा कर देंगे। जैसे ही बूढ़ी दादी सुनती तो खड़ी होती है और घर में अंदर जाती है, भाग करके एक मुट्ठी सरसों कृष्णा को देती है। कृष्णा जैसे ही हाथ में लेती है तो उसके दिमाग में आता है कि भगवान ने दूसरी शर्त रखी थी कि किसी के घर कोई मरा न हो। तो पूछती है हे माँ, आपके घर कोई मरा तो नहीं? तो बूढ़ी दादी कहती है जो मेरा पुराना घर है ना, उस घर के सामने विशाल बरगद का वृक्ष, जो 10 दिन पहले आंधी तूफान आया था, उस घर में उस रात मेरा नाती और मेरा पति उसी में लेटे थे और आंधी तूफान आने के कारण वो जो वृक्ष है वो घर के ऊपर गिर गया और उसी में मेरा पति और मेरा नाती मर गया। तो वो सरसों को फेंक देती है, भाग खड़ी होती है, दूसरे घर में जाती है तो एक बहन आती है, उससे कहती है मुझे एक मुट्ठी सरसों दे दो, भगवान बुद्ध ने भेजा है, मेरा इकलौता पुत्र है वो मर गया।
तो जैसी वो बहन सुनती है तो भाग करके अंदर जाती है, एक मुट्ठी सरसों ले करके जैसे कृष्णा को देती है। कृष्णा गौतमी पूछती है आपके घर कोई मरा तो नहीं? तो बहन कहती हाँ, 1 महीना पहले मेरा जवान भाई था, बीमार था, बहुत इलाज कराया लेकिन वो बच नहीं सका। इस तरह से कृष्णा गौतमी उस श्रावस्ती नगर के हर घर में जाती है। तो कोई कहता है मेरा पति मरा, कोई कहता है मेरा नाती मरा, कोई कहता मेरा जवान भाई मरा, कोई कहता है मेरी बहन मरा, कोई माता पिता मर गए, कोई बाबा मर गए। तो वो श्रावस्ती नगर की है। अगर इस नगर के अंदर जाएं और घर घर पूछें कि आपके घर कोई मरा, आपके घर कोई मरा, तो पाएंगे कि हर घर में क्या हुई हैं? मौतें हुई हैं। किसी का छोटा सा बच्चा चला गया, किसी का 5 साल का, किसी का 10 साल का, कोई तो एक साथ चला गया, कोई तो जच्चा बच्चा एक साथ चला गया। तो इस नगर में भी देखेंगे तो पाएंगे हर घर में मौत हुई है। तो कृष्णा गौतमी देखती है कि सबके घर में मृत्यु हुई है, तो मेरा भी एक बेटा चला गया। तो उसे समझने की शक्ति बढ़ती है और वापस लड़खड़ाती हुई धीरे धीरे भगवान बुद्ध के पास पहुंचती है। और भगवान कहते हैं क्या हुआ कृष्णा? एक मुट्ठी सरसों लेकर के आए कि भगवान नहीं, आपने कहा किसी के घर कोई मरा ना हो उस घर से लेके आना, लेकिन ये जो श्रावस्ती नगर है, इस नगर में कोई ऐसा घर ही नहीं मिला जिसके घर कोई मरा ना हो। भगवान सबके घर में मौतें हुई हैं। किसी का जवान भाई मरा, किसी का बहन मरा, किसी का नाती मरा, किसी का बहन मरा, तो हर घर में मृत्यु हुई है। तो भगवान के पास आती है और भगवान कहते हैं जिसने जन्म लिया उसे इस संसार को छोड़ करके एक बार चला जाना है। तो इस जीवन है, अपने जीवन को हम कुशल धर्मों का संचय कर अपने जीवन को अच्छा बनाएं, क्योंकि वही एक ऐसा है जो हमें जीवन में अच्छा बनाता है।